हाय एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हम बहुत से रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर के पिछले क्लास में हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो रैशनल नंबर के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं और बहुत सारे होते हैं। आज हम 4 प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा वाला है एसोसिएटिव और चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा हो गया एसोसिएटिव और चौथा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ये तीनों अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये तीन को एज कर देता हूँ। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? मान लो मैं 2 रैशनल नंबर लेता हूं। लेट ए एंड बी आर द 2 रैशनल नंबर। ए और बी को मैं 2 रैशनल नंबर माना। फिर क्या करूंगा? ए को बी से आर कर दूंगा। जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, फिर क्या करूंगा? ए और बी को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, वो भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। फिर क्या करूंगा? ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। फिर ए और बी को डिवाइड कर दूंगा, वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। देखिए, अगर मैं 2 रैशनल नंबर को ऐड करूंगा, उसके बाद जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर अगर हो जाता है, तो हम क्या जानेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर में एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है। ओके, अगर मैं 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, करने के बाद जो रैशनल नंबर आएगा तो क्या जानेंगे? तो क्या हो सकता है? सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। अगर 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से और एक रैशनल नंबर आता है, तो मल्टीप्लीकेशन रैशनल नंबर में मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। ओके, देखेंगे। सपोज मैं 2 रैशनल नंबर लेता हूँ 2, 3। ये दोनों रैशनल नंबर, क्योंकि हमें 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों हुआ ना रैशनल नंबर। ओके, अगर 2 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो आएगा 5। ये भी एक रैशनल नंबर हुआ है, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो ये क्या? ये भी एक रैशनल नंबर। एडिशन, तो यहाँ पे हम क्या जानने? एडिशन क्या होता है? एडिशन रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है। ओके, अगर मैं 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या आएगा? -1 आएगा। ये भी एक रैशनल नंबर है, नेगेटिव फॉर्म। ये भी रैशनल नंबर हुआ। एडिशन में भी रैशनल नंबर क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप जो भी कभी कोई रैशनल नंबर लेके आप ट्राई कर सकते हैं। 2 × 3 6, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये क्या होगा? ये मान जाएगा। अगर मैं 2 और 3 को डिवाइड करूंगा,
तो थ्री क्या करूंगा, क्या होगा 2/3। ओके 2/3 2/3 होगा। 2/3 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर ये तो हुआ 2/3, ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सॉरी, दो रेशनल नंबर को हम यदि डिवाइड करेंगे तो ये रेशनल नंबर हर वक्त नहीं आ सकता, कभी कभी आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन नॉट इक्वल टू साइन यहाँ पे क्यों लगा है, यानी कि अगर मैं कोई भी रेशनल नंबर को डिवाइड करूंगा तो ये रेशनल नंबर कभी कभी आ जाता है, लेकिन एक नंबर के वजह से यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा है, और वो नंबर है 0। क्या है बच्चों, 0। क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर 0 से कोई भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मानता। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे ना, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन डिवीजन हर वक्त शो नहीं करेंगे, कभी कभी कर लेता है, लेकिन अगर 0 की बात आए तो शो नहीं करता। अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करें तो वही नंबर होगा, तो यानी कि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर होगा। मल्टीप्लाई करें 0 होगा, लेकिन डिवीजन में क्या होगा, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा हुआ। ओके, फिर देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे वाले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो A एंड B आर द टू रेशनल नंबर्स। अगर मैं A और B दोनों को रेशनल नंबर मान लिया तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस A लिख सकता हूं, यानी कि अगर हम A से B को ऐड करेंगे तो जो आएगा B को A से ऐड करने से वही आएगा। देखिए, अगर मैं 1/2 और 1/3 दो रेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो ये 1/3 प्लस 1/2 ये इक्वल आएगा। देखिए एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2। यहाँ पे 6 एलसीएम, 3 2 जार 6, 2 3 जार 3 1 जार, ओके, 3 2 5/6, 2 3 5/6, सेम हुआ ना। तो इस पे हम क्या समझते हैं, अगर हम दोनों रेशनल नंबर को, जैसे कि यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 लिया, 1/2 को 1/3 से ऐड करने से जो आता है 1/3 को 1/2 से ऐड करने से वही चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, रेशनल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर
मैं क्या करूंगा, a माइनस बी को b माइनस, ये सेम होगा या नहीं होगा देखते हैं। सपोज मान लो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। इसको 2 माइनस 3 से 2 से 3 वो माइनस करने से -1, ये 1 और -1 ये तो सेम नहीं है, नॉट इक्वल लगेगा। इसका मतलब ये सेम नहीं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो क्या हुआ इसका मतलब, सब्सट्रैक्शन। रेशनल नंबर में सब्सट्रैक्शन कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। ओके, अब समझ गए होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये हो गया दूसरा वाला प्रॉपर्टीज। तीसरा आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, यहाँ पर हम 3 रेशनल नंबर लेंगे, ए बी एंड सी। 3 रेशनल नंबर लेंगे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट दूंगा, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट दूंगा। ओके, अगर मैं बोलूं a प्लस बी, यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा उससे c से ऐड करेंगे। यहाँ पे b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जहां जो आता है उसको a से ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, मैं नॉर्मल कोई नंबर ले लेता हूं, 3 और 4 5, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देंगे। ओके, ऐड करेंगे 3 4 7 प्लस 5, ये क्या होगा 12, यहाँ पे 3 प्लस 9, यहाँ पे क्या होगा 12, सेम आया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या करता है, एडिशन को शो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, रेशनल नंबर में एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। समझ आया? अगर ये नॉट इक्वल होता तो इसका मतलब क्या होगा, सेम नहीं होगा। फिर उसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन 3 रेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले दोनों पे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे दोनों को, दूसरे तीसरे वाले को ब्रैकेट देंगे। मान लो 4 माइनस 3 माइनस 2 किया मैंने, यहाँ पे 4 माइनस 3 माइनस 2, इन दोनों पे ब्रैकेट रखा। उसके बाद 4 ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हम पहले माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद बाहर वाले नंबर से उसको 4 3 से सब्ट्रैक्ट होने से क्या आता है 1 माइनस 2, ये देखिए -1 आया। उसके बाद 4 3 माइनस 2 1 आता है, 1 आया तो 4 से 1 जाएगा, क्या होगा 3, -1 3 नॉट इक्वल टू, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, ये भी नॉट इक्वल टू। इसका मतलब रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को नहीं मानता। ओके, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश कीजिए।
मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पहले दोनों को ब्रैकेट, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c दूसरे तीसरे वाले को ब्रैकेट का यहाँ एक्सचेंज होता है। अगर ये सेम आ जाएगा तो हम जान पाएंगे क्या, और जानेंगे रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। सपोज ये नंबर ले लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2, पहले दोनों पे 4 इंटू 3 इंटू 2 दूसरे तीसरे वाले, 4 3 जा 12 इंटू 2 24, यहाँ आता है 4 इंटू 3 2 6 इंटू 4 6 जा 24। देखिए 24 24 सेम आना नहीं, इसका मतलब रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। ओके, फिर बारी है हमारा एडिशन गया, सब्ट्रैक्शन गया, मल्टीप्लिकेशन गया, अब बारी है डिवीजन। किसकी? डिवीजन। देखिए a डिवाइड b डिवाइड c, a डिवाइड b डिवाइड c, पहले दोनों पे दूसरे तीसरे वाले। सपोज मैं डिवाइड करूंगा 4 डिवाइड 2, ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है, 4 2, जिससे कि आपको समझ आए। 8 को 4 से डिवाइड करने से आता है 2, 2 को 2 से डिवाइड करने से आता है 1। यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करने से क्या आता है 2, 2 को 8 से डिवाइड करने से, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड करने से 4 है, नॉट इक्वल टू हुआ ना, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। हो गया? ठीक है, तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अब बच्चों बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, अगर 5 बच्चों यहाँ पर खड़ा है, हमारा पास कोई चॉकलेट का डब्बा है, तो हम क्या करते हैं 5 बच्चों के साथ वो चॉकलेट शेयर करते हैं, डिवाइड कर उसको हम 5 बच्चों से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम वाले। हो गई? यहाँ पे भी सेम स्टोरी। देखिए मैं मान लेता हूँ a b और c तीनों को रेशनल नंबर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 2 तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसे? मान लो मैं 3 रेशनल नंबर लिया, दोनों को ऐड किया, दोनों के बीच एडिशन हुआ और तीसरे वाले के बीच मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये दोनों को क्या करूंगा, हम देखते हैं ये कैसे होगा। अगर इस तरह का कोई केस है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो दोनों से ब्रैकेट के अंदर हो हर नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। देखिए, यानी कि
हम क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर एडिशन ए को सी से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सपोज मैं मान लेता हूँ कि नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। 2 को पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4 से प्लस देंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार 6 प्लस 2 4 जार 8, क्या होगा 14। समझ आया बच्चों? ओके, अगर मैं इसको दूसरी तरह से कर सकता हूं, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। मैं अगर इसको मैं बोलूंगा नहीं, मैं ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले उसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 से 4 को हम ऐड करेंगे 7 2 14, सेम आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर मैं एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या होगा, देखिए ए मल्टीप्लाई बी माइनस ऐसे लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 3 में सपोज होगा 3 इंटू 4 माइनस 2, ए के बदले 3 लिया, बी के बदले 4, सी के बदले 2। तो इसको मैं अगर 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 ऐसे कर सकता हूं। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा तो एक कैसा होगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस दूंगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 12 से 6 माइनस करने से आ जाएगा 6, सेम हुआ ना। तो ऐसे होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।